रसपुरवरे नागलोके चतुर्भे सप्पे बुद्धस्य जन्मे सकल से केश रोमादि धातु बंधे। कि इस इतिहास को जानो, क्योंकि जब तक इतिहास का पता नहीं होगा हम ऐसे ही गुलाम बने रहेंगे। कि भगवान बुद्ध करुणा के प्रतीक हैं, लेकिन उससे पहले क्रांति के प्रतीक है। वो व्यक्ति ने एक दिन अपने मन में यह सवाल किया कि आज के बाद जो दुनिया में असमानता दिख रही है, जो एक बड़े समाज को पढ़ने का, लिखने का, बोलने का अधिकार तक नहीं देता था, सत्ता से, संसाधनों से वो मजबूत था, लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने सवाल किया और इस सवाल किया कि आज के बाद तुम्हारी इस व्यवस्था को मैं नहीं मानता, और उसमें परिवर्तन करके दिखाया। हम महापुरुषों के विचारों को याद कर रहे होते हैं, जब हम महापुरुषों के जीवन को याद कर रहे होते हैं, उनके सफर को याद कर रहे होते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें याद करनी चाहिए कि उनके जीवन के संघर्ष की शुरुआत सवालों से होगी। लेकिन हमेशा आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, 5000 सालों से बताया जा रहा है कि सवाल नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, जैसे हो वैसे रहना है। और महापुरुषों का जीवन हमें लगातार सिखा रहा है कि सवाल करना है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बुंदेलखंड के लोगों ने अपनी संस्कृति को संजोने का काम क्यों नहीं किया? आज आपके महापुरुषों को भुला दिया गया है, सच्ची बात। इतिहास के अंदर आपका नामो निशान नहीं है, और जब याद किया जाता है बुंदेलखंड के क्षेत्र को, तो इस बात से याद किया जाता है कि जहां सड़कें नहीं होगी, जहां व्यवस्था नहीं होगी, जहां कुछ ऐसे लोग रहते होंगे जिनसे पता नहीं बात की जा सकती, नहीं की जा सकती। 80% गांवों में सड़क नहीं मिली मुझे, 80% गांवों के स्कूल बंद पड़े थे, लोगों के रहने की व्यवस्था इतनी खराब थी। और खनन के कुछ जो क्षेत्र है उनके अंदर तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। ये सवाल हमको अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि यही संस्कृति, यही विचार मुझे लगता है हमारे महापुरुषों ने हमें देने का काम किया है। जब खाने को ही नहीं मिलेगा तो पहली लड़ाई तो रोटी की लड़ाई होगी, पहला संघर्ष रोटी का संघर्ष होगा। तो रोटी के संघर्ष में ही हम परेशान हैं, दिन रात लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह बस जीवन चल जाए। तो संस्कृति को कहां से संजोएं? इसलिए प्रारंभिक लड़ाई हमारी अगर होनी चाहिए, क्योंकि हम जब महापुरुषों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ विचार देने वाले महापुरुषों की बात नहीं कर रहे हैं, किन्हीं दूर पहाड़ों में तंद्राओं में बैठे दार्शनिकों की बात नहीं कर रहे हैं, जीवन में संघर्ष करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, दुश्मन की आंख में आंख डाल करके उसको हरा देने की क्षमता वाले लोगों की बात कर रहे हैं। इसलिए हमें ये याद रखना होगा कि हमारी लड़ाई है क्या, इस लड़ाई की बात करनी पड़ेगी। आप सबने देखा अभी पूरे देश के अंदर एक क्रांति का माहौल बना था। क्यों बना था? क्योंकि युवाओं ने सवाल करना शुरू कर दिया कि हमें शिक्षा कौन देगा, हमारे भविष्य का निर्धारण कैसे होगा, हमारे लिए आजादी के क्या मायने हैं, क्या सच्चे अर्थों में हम आजाद हुए हैं, क्या हमारे महापुरुषों ने जिन लड़ाइयों को शुरू किया था उनको हम आगे ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर शिक्षा, संस्कृति और संसाधनों की लड़ाई हो रही है तो क्या वो हमारे पास है? इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। बहुत सारे नेता आते हैं, लेकिन आपकी परिस्थिति पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनी रहती है, उसमें बदलाव होने का नाम नहीं ले रहा। तो हमें अपनी ताकत पे यकीन करना होगा। संविधान की बात हो रही थी, संविधान ने बताया है, जब उसने लिखा
नोटिस प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इस देश के शासक हैं, हम लोग इस देश के राजक हैं, राजा हैं, और कोई नहीं है। हमें लगता है हमारी जिंदगी में कुछ होना चाहिए, तो तरह तरह के पहले से कुछ हजारों सालों से कुछ हथकंडे चले आ रहे हैं, जिसमें जाति एक हथकंडा है, धर्म दूसरा, जिसके आधार पर आपको बांट दिया जाता है। और अभी क्योंकि जमाना थोड़ा बदल गया है, लोग भी समझदार हो गए, तो इसमें नए तरीके के हथकंडे भी आ जाते हैं। कभी कहा जाएगा आपसे कि भैया समाजवादी हो जाओ, कभी कहा जाएगा बहुजनवादी हो जाओ, कभी कहा जाएगा फलानेवादी हो जाओ, कभी कहा जाए मार्क्सवादी हो जाओ। और आपको भी लगता है कि शायद इस वाद से, समाजवाद से मेरे दुख दूर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि मेरे जो परेशानी का जवाब है, मेरे जो सवाल हैं, वो कहीं समाजवाद से मिलते नजर आ रहे हैं। जिसको ये लगेगा वो समाजवादी हो जाएगा और किसी को रख सकता है। उसके अंदर विचार उठा, उसकी परेशानियां देखी, उसको लगा इसका जवाब मुझको बहुजनवाद में मिल जाएगा, वो बहुजनवादी हो जाएगा। और तीसरे को मिलेगा कि मार्क्स के अंदर हो गया, वो मार्क्सवादी हो जाएगा, कोई लोहियावादी हो जाएगा। और हिम्मत कर पा रहा सब प्रबुद्ध लोग हैं कि कोई अम्बेडकरवादी हो जाएगा। और फिर एक दिन चाप चौराहे पे, चौराहों पे बैठक होगी और अम्बेडकरवादी कहेगा ओ समाजवादी मेरे भाई, तेरी तो पूरी लड़ाई ही गड़बड़ है, और तेरी पूरी लड़ाई गड़बड़ है। सही कौन है? मैं हूं, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं ही सही बात कह रहा हूं। और समाजवादी भाई कहेगा कि नहीं, तुम्हारी लड़ाई सही नहीं है, लड़ाई तो हमारी सही है, हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं, हम समाजवादी हैं, हम इस देश की अर्थव्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सही हैं। और उसमें वो लोहियावादी आएगा, कोई मार्क्सवादी आएगा, वो कहेगा तुम लोग बड़ी पुरानी बातें कर रहे हो, हम नया दर्शन लेकर के आए हैं, हम ना हमारे दर्शन को मानो। और फिर कोई और आएगा, फिर कोई और। लेकिन एक बात सोच कर देखो, जब अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने अपने विचारों को देने का काम किया होगा, तो क्या ये बताया था कि अम्बेडकरवाद है इसके पर चलना? जब राम मनोहर लोहिया साहब ने अपने विचार देने का काम किया था, तो कोई बात नहीं बताया था हमको। जब हमारे भगवान बुद्ध ने भी अपने विचार कहे थे, तो उसमें भी कोई बात नहीं बताया था। तो ये बात कहां से जन्मे? देश के निर्माण के लिए और समाज के निर्माण के लिए हमें सभी महापुरुषों की जरूरत है, हमें सारे वादों की जरूरत है। इसलिए किसी की बात न स्पष्ट करके, किसी के एजेंडे का हिस्सा हमको नहीं बनना है। हम अकेले काफी हैं, इस संविधान हमारा है, ये देश हमारा है, और हमें अलग दिखाने के लिए, रोशनी दिखाने के लिए हमारे महापुरुषों की विचार हमारे सामने। अगर हमको स्वामी ब्रह्मानंद जी को याद करना है, रानी औरंगजेबाई जी को याद करना है, बाबा साहब को याद करना है, हमारे महापुरुषों को याद करना है, तो एक बात निश्चित तौर पर याद करनी होगी कि हमको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा।